तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे, क्योंकि 17 फरवरी से एग्ज़ाम है क्लास 10th का। ठीक है, उसी का एक टॉपिक लेकर आए हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये क्लास 10th का। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण ये ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ खींचना है। ये सवाल 5 नंबर में पूछेगा, 100% एग्जाम में ये आएगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से आप समझा देते हैं, पढ़ के जाइएगा। ठीक, एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले सवाल क्या दिया है, समीकरण यू 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 1 और 2y माइनस 3x बराबर 6 का ग्राफ खींचे। ठीक है, यह सवाल है। तो सबसे पहले इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 2 एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 1। ठीक, तो यहाँ पर अगर 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, फिर 2 को y से गुना करेंगे तो 2y बराबर 1। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, उसके बाद हम x और y का मान निकालेंगे। ये हो गया x, ये हो जाएगा y। पहला वाला x होता है, दूसरा y। ठीक है, पहला x दूसरा y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम मान रखेंगे। अगर x बराबर अगर 0 रख लेंगे, देखिए 0 रखने में आसान होगा, एग्जाम में समय कम रहता है, तो 0 रख लेंगे तो आसान हो जाएगा सवाल बनाने में। ठीक है, इसके 0 टर्म में 0 हो जाएगा तो आसानी से बन जाएगा, समय कम लगेगा। ठीक है, तो x बराबर अगर 0 रखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर x का मान रख लिए 0, तो यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 है, तो 2 गुने 0 और प्लस 2y बराबर 1 निकल गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हो गया टोटल 0, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 1, इसलिए गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 1/2। तो y का मान कितना निकला 1/2, 1/2। उसके बाद अगर दूसरा बार एक बार y बराबर 0 रख लेते, y बराबर 0 रखने पर तो यहाँ से फिर सवाल लेंगे 2x प्लस 2y बराबर 1। हम क्या रखें, y बराबर 0 रख लिए, y का मान 0, तो यहाँ पर y बराबर 0 रख लिए। उसके बाद यहाँ पर 2x प्लस 2 गुने x, y का मान कितना रखे 0, तो बराबर कितना है 1। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 1। बराबर के साइड 1 है, तो इसको पूरा इधर इसको ले आए। ठीक है, इधर ले आए, ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर गुना में तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 निकल गया x का मान। ठीक है, उसके बाद सेकेंड समीकरण निकाल लेंगे इसका, तो 2y माइनस 3x बराबर 6 है। ठीक है, सबसे पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, इसके लिए आसानी हो जाएगा, बॉक्स बना लेंगे तब बैठावे में सवाल को ठीक रहेगा। x और दूसरा y, पहला x होता है, दूसरा y, पहला x और दूसरा y हो जाएगा, पहला x और दूसरा y हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर x बराबर अगर 0 रख लेंगे, 0 रखने पर x बराबर 0 रखने पर चलिए x का मान एक बार हम 0 रख लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0, यहाँ से सवाल लेंगे 2y माइनस 3, x मान कितना रखे 0, x मान 0, x का मान हम 0 रख लिए। पहले काम किए थे समीकरण 1 में, ये समीकरण 2 है, ठीक है, तो x मान 0 रख लिए। उसके बाद बराबर कितना 6, तो यहाँ पर 2y बराबर यहाँ से यहाँ तक टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 0 हो गया तो आसान ना हो गया, तो कोई भी टर्म को, कोई भी एक पद को क्या करेंगे 0 करेंगे तो आसान हो जाता है ग्राफ बनाने में। ठीक है, यहाँ पर बराबर कितना होगा 6, तो y बराबर ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 2 तिया 6, तो y बराबर कितना निकला 3, y बराबर 3, y का मान कितना निकला 3, y का मान 3। यहाँ पर x का मान रखे हम 0, तो y का मान निकला 3। सही है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, तो y का मान निकल गया 3। अब कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम एक बार x का मान रख लिए 0, अब y का मान रख लेते हैं 0। y बराबर अगर हम 0 रख लेंगे, y बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ से सवाल है, तो 2 गुने y का मान कितना रखें 0 और माइनस 3 माइनस में 3x बराबर 6, यहाँ से यहाँ तक टोटल 0, तो माइनस 3x बराबर कितना होगा 6, इसलिए
इसलिए x बराबर कितने 6 बट्टा कितना हुआ 3 माइनस में 3 दूना 6 कितना बचा 2 x बराबर -2 x मान कितना निकला -2। यहाँ पर y बराबर 0 रख लिए तो x का मान कितना निकला -2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे सवाल है। आगे इसका पहले हम इसको हल कर लिए, हल कंप्लीट हो गया। ठीक, अब करेंगे ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ हम खींच लेते हैं, ग्राफ खींच लेंगे, ठीक रहेगा तब ना बनेगा। ठीक है, ग्राफ खींच लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है तो 0 हो जाएगा, ये पॉइंट 0। ठीक है, एक रेखा खींच लिए। ठीक है, इसको बोलेंगे y, नीचे आएंगे तो y डैश, इसको बोलेंगे x डैश, इसको बोलेंगे x। ये x हो गया, ये x डैश हो गया। अब यहाँ से चालू करेंगे काउंटिंग 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 4 तक कंप्लीट है। 4 से ज्यादा लेना पड़ेगा, काहे नहीं कम लेना पड़ेगा, काहे इसके इस बॉक्स के अनुसार देखेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कितना बड़ा है तो उस हिसाब से अपना ग्राफ खींच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 1, उसके बाद माइनस में इधर आएंगे तो -2, यहाँ से -3, यहाँ से -4, इधर -1 -2 -3 -4, यहाँ से यहाँ तक बन गया। चलिए लाइन खींच लिए, नंबरिंग बैठा दिए, नंबर बैठा दिए। अब काम करेंगे सबसे पहले यहाँ तक कंप्लीट, कोई दिक्कत ना ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर क्या है, पहले 0,1/2, 0,1/2। उसके बाद समीकरण 1 से पहले लाइन खींचेंगे, उसके बाद 1/2,0 ये दो मान है। उसके बाद इसमें हो जाएगा 0,3, उसके बाद इसमें हो जाएगा -2,0। ये समीकरण 2 का। अब हम काम करेंगे कि x का मान कितना है 0, x का मान 0 तो ये पॉइंट होगा x एक्सिस, ये ना हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो x का मान कितना है 0, तो x का मान 0। तो उसके बाद y का मान कितना है, y का मान 1/2 है। तो यहाँ मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक कितना 1, यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 0, यहाँ से यहाँ तक 0। x का मान 0, y का मान 1/2 है तो 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब 1 का आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 है तो बीच में ना होगा, ये पॉइंट मिलेगा 1/2, ये हो जाएगा 0,1/2, 0,1/2, ये पॉइंट निकल गया। उसके बाद हो गया उसके बाद x का मान फिर 1/2 है और y का मान 0, तो y का मान 0, x का मान 1/2, x का मान कितना 1/2, तो ये पॉइंट मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1 का आधे होगा 1/2, 1 का आधा, ये पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1/2,0 ये मिल गया। यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट मिल गया, यहाँ से यहाँ तक मिल गया। ठीक है, जिसका नाम क्या है, यहाँ पर जिसका नाम क्या है 2x, उसके बाद 2y बराबर 1। इसका ग्राफ एंगल मिल गया, उसके यहाँ से यहाँ तक मिला दिए। चलिए अब मिलाएंगे समीकरण 2 में ना। समीकरण 2 में x मान कितना है 0, x मान 0, तो 0 ये वाला बिंदु होगा, ये वाला बिंदु 0। y का मान कितना है, y का मान कितना है 3, तो 3 यहाँ पर होगा, तो 0,3। और x का मान कितना है, x का मान -2, तो -2 के x का मान है तो यहाँ पर आएगा, और y का मान 0 तो -2,0। ये बिंदु मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको मिला लेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक मिल गया। तो जिसका नाम क्या हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा यहाँ पर 2y - 3x और बराबर 6। यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, तो -2,0 ये मिल गया। अब एक सवाल है कि इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रथम में प्लस प्लस होता है ये बात पूछेगा। प्रथम में प्लस, इसमें हो जाएगा माइनस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस कोमा माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। ठीक है, प्लस प्लस, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, माइनस माइनस, और इसमें हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो x का निर्देशांक क्या होता है, x, 0। उसके बाद y अक्ष का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इसका y अक्ष का पूछेगा तो 0,y हो जाएगा। ठीक है, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। यह सवाल 100% एग्जाम में आएगा, इसको बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। ठीक है।
आई होप कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।